सो हे गाइस, वेलकम टू लॉगिटेक। तो अपनी आज के सब वीडियो में दोबारा बात करेंगे डाटा एंट्री की। हम जो एक सीरीज स्टार्ट की हुई है कि आप किस तरह से ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं इस वीडियो में एक न्यू स्किल सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप इस स्किल को सीरियस ले लेते हैं तो आप इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा वैसा मेथड मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 1 घंटे के अंदर आप $5000 या $10,000 कमाएँ। ठीक है, आपको जो सी मैं इस वीडियो में अपनी वीडियो में बात करते हैं वो ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक जो सी चीज़ें होती है, स्किल्स होती हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे होने वाली है। तो मिसाल के तौर पे क्लाइंट आपको ऐसा जो सा वो जब भी आपको इससे रिलेटेड काम होगा तो क्लाइंट जो सा आपको ऐसे ही एक प्रोफाइल आपको ऐसे एक फ़ाइल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लाइंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आई हैव अ वर्क असाइनमेंट रिलेटेड टू माई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। ठीक है, तो उसका ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है। वो कह रहा है आई वांट टू प्रमोट माय स्टोर ऑन डिफरेंट ब्लॉग साइट्स। ठीक है, वो कह रहा है आई वांट टू यू टू प्रोवाइड मी विद द बेस्ट रिटर्न ब्लॉग्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैंने क्लाइंट को जो उनसे वो बेस्ट रिटर्न ब्लॉग्स देने हैं, जो उनसे आर्टिकल्स है वो लिख के देने हैं मैंने क्लाइंट को, उसकी जो सा ऑनलाइन स्टोर के रिलेटेड। और आगे थोड़ा सा इससे नीचे बात कर लेते हैं। उसने अपने स्टोर का हमें लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम आर्टिकल्स कितने कह रहा है, वो कह रहा है मुझे 5 मैक्सिमम आर्टिकल्स चाहिए। बजट जो सा वो $20 है और डिलीवरी टाइम जो सा वो 1 वीक है। ठीक है, 1 हफ्ते का हमें टाइम मिला हुआ है। तो आपने ये जो सा कस्टमर की जो सी वो रिक्वायरमेंट आपने पढ़ ली होगी, लेकिन अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ कि आपने जब भी स्टेटमेंट पढ़नी है आपने पहले अपनी एम्बिग्विटी दूर करनी है। आया कि उसको दूर करने के लिए आप उसे पेपर पे नोट करें या उस मेन स्टेटमेंट को सेपरेट कर लें। तो यहाँ पे अब एम्बिग्विटी क्या है कि उसने कहा है कि आई हैव रिलेटेड टू माई न्यू ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। उसने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर किया। अब ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर जो सा वो तो काफ़ी किस्म का हो सकता है। इसमें तो आपके जो से इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगी, इसमें आपके क्लॉथ आ जाएंगे। ठीक है, ये इसमें आपके गुड्स वगैरह कुछ चीज़ें वगैरह आ जाएंगी। तो मैकेनिकल पार्ट्स कौन सा स्टोर है ये उसने मुझे मेंशन नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो अगर उसके स्टोर पे ये वाली सारी चीज़ें मौजूद भी हैं तो उसका मेन जो सा फोकस है, मेन टारगेट है, वो किस चीज़ पे करना चाहता है। तो ये वाले क्लाइंट से मैंने बात क्लियर की थी, तो उसने कहा कि उसका जो सा स्टोर है वो एक वुमेंस क्लॉथिंग स्टोर है उसका। तो उसमें वो बच्चों के क्लॉथ भी होते हैं और वुमेंस वगैरह के क्लॉथ होते हैं, कपड़े वगैरह होते हैं। तो ये मैंने चीज़ कंफर्म की थी। ये क्या इस काम से लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, तो इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने फाइवर पे कुछ वेब 2.0 बैकलिंक्स के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट सर्विसेज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसके ही रिलेटेड है। तो ये देखिए 136 बंदों ने रेटिंग दी हुई है। तो आई विल रैंक योर ब्लॉग विद 2.0 वेब बैकलिंक। ठीक है, यहाँ पे भी बैकलिंक आ रहा है, यानी कि बैकलिंक के थ्रू मैं आपकी वेबसाइट को प्रमोट कर दूंगा। ये 27 है, यानी कि इसने प्रोजेक्ट कर ली हैं। ठीक है, इस भाई ने 37 प्रोजेक्ट कर लिए हैं। आपको मैं बताता हूँ अब आपने ये काम किस तरह से करना है। तो ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर क्लॉथ के रिलेटेड है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने ये वेबसाइट पे जाके बेस्ट ऑनलाइन जीन्स ब्लॉग स्टोर जो था वुमेंस के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आपके पास ब्लॉगिंग साइट्स आ जाएंगी। तो ये मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ यहाँ पे साइट्स ओपन की हुई हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट साइट मैंने ये वाली ओपन कर ली है। ये जो सा ये वुमेंस क्लॉथ जो सा ये टारगेट करती है साइट। ये देखिए यहाँ पे ये मुझे आर्टिकल थोड़ा सा ये मिल जाएगा, ये वाला आर्टिकल। ये मैं आर्टिकल अपने जो सा मैंने रिटर्न आर्टिकल लिख के देना उसमें ऐड कर सकता हूँ। अगली वेबसाइट पे आ जाए तो ये देखिए कि मैंने पेज के अबाउट सेक्शन में गया हूँ। ये भी वुमेंस को टारगेट करती है, उसे ये क्लॉथ यानी कि उनके देती है। ये वाला आर्टिकल यहाँ पे से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट मैंने एक ओपन की हुई है और सिमिलर जो सी मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट जो सी वो ओपन की हुई है। अब बात करते हैं इस काम को करना कैसे है। आपको यानी कि किसी साइट से या तो आप खुद आर्टिकल लिख सकते हैं या आप किसी साइट से आर्टिकल ले सकते हो। तो मैं किसी साइट से लूँगा आर्टिकल। ठीक है, तो ये देखिए ये पास मेरे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो सा ये आर्टिकल है। तो यहाँ से मैं इस आर्टिकल यहाँ से कर लूँगा कॉपी करने के बाद इस आर्टिकल को अब अगर हम करेंगे डायरेक्ट किसी वेबसाइट पे पेस्ट तो हमें प्लेजरिज्म की यानी कि कॉपीराइट स्ट्राइक होती है वेबसाइट की, वो हमें आ जाएगी। वो आपको मैं चेक करवाता हूँ आपने किस तरह से चेक करनी है। तो ये प्री पोस्ट एसईओ वेबसाइट है, प्री पोस्ट एसईओ। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वेबसाइट पर आपने जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट जो है पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद चेक प्लेजरिज्म पे हम करते हैं क्लिक। तो जैसे आप चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आप ये नीचे देख सकते हैं कि वो क्या है प्लेजराइज्ड, यानी कि आपने कॉपी किया है किसी दूसरी वेबसाइट से टैक्स, वो 100% है। ठीक है, और यूनिकनेस आपका टैक्स है वो 0% है। यानी कि आप अगर ऐसे किसी भी वेबसाइट या किसी भी जगह पे अपनी अगर वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करता है तो उसे प्लेजरिज्म की जो सी है वो स्ट्राइक आ जाएगी। अब इसको हमने किस तरह से करना, आर्टिकल तो हमने ले लिया। तो इसके लिए आपने एक जाना है वेबसाइट पर। आपने जो गूगल पर जाके लिखना है आर्टिकल रीराइट
आर्टिकल रीडाइट लिखने के पास आपके पास ये वेबसाइट की लिस्ट आ जाएगी और आपने क्या करना है, आपको ये थर्ड नंबर पर स्मॉल एसईओ टूल ये वाली आपको वेबसाइट शो हो रही होगी, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना। तो इस वेबसाइट को यहाँ से हम कर लेते हैं ओपन इन न्यू टैब। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, जो टेक्स्ट हमने उस वेबसाइट से कॉपी किया था वो टेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाले बॉक्स आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, आपने उस टेक्स्ट को यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद ये कंपनी का नाम शुरू में जो सा मुझे क्लाइंट ने बताया हुआ था, ये यानी कि उसका आया था माई स्टोर। तो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने सिर्फ जस्ट आर्टिकल में थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग्स वगैरह करनी है। तो यहाँ पे से मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा हम करते हैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आ रहा ऑप्शन आपके पास आर्टिकल रीराइट का। तो आपने आर्टिकल रीराइट पे कर देना है सिंपली क्लिक। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे हमारे पास प्लेजरिज्म जो है वो 100% आ रही है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे प्लेजरिज्म जो है वो नहीं आ रही और यहाँ पे हमारे पास ये यूनिकनेस आ रही है, ठीक है। यानी कि हमारा ये जो हमने कंटेंट बनाया ये 100% ये हमारा पास ये कंटेंट है, ये बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये वाला आर्टिकल होगा, इसमें कुछ मैं और लाइन ऐड कर लूँगा और सिमिलर में क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखें वेबसाइट पे ये आर्टिकल शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी मैं आप आर्टिकल्स जो है वो कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अगर आप आर्टिकल्स खुद लिख सकते हैं एक अच्छा सा, ठीक है, तो आप यहाँ पे ख़ुद भी एक आर्टिकल अच्छा सा लिख के दे सकते हैं। लेकिन ये मैंने आपको एक शॉर्टकट जो सा वो तरीका बताया कि आप किस तरह से अपने जो सा आर्टिकल है आप ये काम जो सा वो एज इन अ शॉर्ट टाइम आप किस तरह से कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को ये डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी। तो इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, हमारा अब मेन कौन सा काम है वो शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे करेंगे जो सा बैकलिंक क्रिएट करना है। तो हम एक वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको मैं जो सा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस वेबसाइट का नाम वो भी है प्री पोस्ट एसईओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना आर्टिकल जो से पेस्ट कर लेंगे। अपना आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लाइंट ने जो हमें बैकलिंक जिस लिंक पे क्रिएट करना था वो हमने उसने ये वाली चीज़ दी हुई थी, ये वाला लिंक, ठीक है। तो इस लिंक को यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद ये हमारे पास ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लफ्ज़ शो हो रहा होगा, पहला वर्ड शो हो रहा होगा माई स्टोर। तो माई स्टोर को सिलेक्ट करेंगे और उस पर करेंगे हम राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक वाला जो सा ऑप्शन है वो शो हो रहा होगा। तो आपने इस लिंक वाले पे यहाँ पे करना है क्लिक। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम उसकी वेबसाइट का जो सा URL है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट जो से लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा टारगेट, ठीक है। यानी कि जब कोई पर्सन इस माई स्टोर पे क्लिक करेगा, आया कि वो इसी ही विंडो में ओपन होना चाहिए या कि उसे एक नई विंडो में आर्टिकल जो है वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे एक न्यू विंडो कर देते हैं। यानी कि जैसे ही अगर कोई पर्सन इस ये वाले हाईलाइटेड टेक्स्ट पे जब क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा एक न्यू टैब में। तो और वो जो सा टैब है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टाइल वाला ऑप्शन है तो अगर मैं स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं स्टाइल पे ये लिंक देना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसके राइट क्लिक करेंगे, सिंपल ये वाला लिंक यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे न्यू विंडो कर दें एज़ यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो सा इस तरह से ब्लैक बैक लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल क्रिएटर्स हैं, इसको अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिंक करना है, यहाँ पे हम लिंक पेस्ट कर देंगे और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे न्यू विंडो एंड ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो सा सारा तरीका बताया ना, ये तो आपको 2 लाइन शो हो रही हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से आर्टिकल कहीं से लेना है, उसे किस तरह से आपने रीराइट करना है, उसकी प्लेजरिज्म आपने किस तरह से ख़त्म करनी है, वो होता है। मैंने आपको एक काम बताया कि ये तो आपको जस्ट मैंने डेमो बताया छोटा सा 2 लाइनों का। जब क्लाइंट आपको कहेगा ना मुझे आर्टिकल चाहिए, तो वो आपको कहेगा मुझे 500 वर्ड एक आर्टिकल में होने चाहिए या 1000 वर्ड्स एक आर्टिकल में होने चाहिए, तो आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी। तो अगर आप आर्टिकल लिख सकते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप आर्टिकल नहीं सही तरह से लिख सकते, आप थोड़ी सी वीकनेस है आपकी आर्टिकल लिखने में इंग्लिश में, तो आप इस तरह से जो सा वो एक किसी भी वेबसाइट से आर्टिकल लेके उसकी प्लेजरिज्म रिमूव करके, ठीक है, तो उस आर्टिकल के अगेंस्ट जो सा वो आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो होप्स हो कि यार आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।